नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ प्रसिद्ध कथाकार और गजलकार दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय। तो आज हम जानेंगे दुष्यंत कुमार जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ रोचक बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, उत्कृष्ट कहानीकार और गजलकार दुष्यंत कुमार जी का जन्म 27 सितंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की तहसील नजीबाबाद के रामपुर नवादा नामक गांव में हुआ था। दुष्यंत कुमार जी के पिताजी का नाम भगवत सहाय और माता जी का नाम रामकिशोरी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में प्रसिद्ध गीतकार इंद्रदेव भारती जी के पिता पंडित चिरंजी लाल के सानिध्य में पूर्ण हुई तथा माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल नहटोर में और इंटरमीडिएट चंदोसी से हुई। दुष्यंत कुमार जी ने 10वीं कक्षा से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था और इंटरमीडिएट के दौरान उनका विवाह राजेश्वरी कौशिक से हो गया था। विवाह पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में बीए और एमए किया। इसी दौरान दुष्यंत कुमार जी को धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ तथा साथ ही प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर जी, मार्कंडेय जी, धर्मवीर भारती जी और विजय देव नारायण शाही जी के संपर्क में वे आए, जहां से इन्हें एक नई दिशा मिली, अर्थात उनकी साहित्यिक अभिरुचि के नए आयाम खुले। इसके बाद दुष्यंत कुमार जी ने मुरादाबाद से बीएड की उपाधि प्राप्त की और 1958 में आकाशवाणी दिल्ली आ गए। फिर मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में रहे। यदा कदा विपत्ति काल में उनका कवि मन कभी व्यथित तो कभी आक्रोशित हो उठा, जिसकी अभिव्यक्ति कुछ गजलों के रूप में हुई, जो कि कालजयी रही, जो आगे चलकर उनके गजल संग्रह साए में धूप का हिस्सा बनी। यह गजल संग्रह इनका 1975 में प्रकाशित हुआ, लेकिन विधाता ने विधान में कुछ और भी लिखा था। एक समय ऐसा भी आया जब सरकारी सेवा में रहते हुए सरकार विरोधी काव्य रचना करने के कारण उन्हें सरकार का कोपभाजन भी सहना पड़ा और इसी प्रकार से जीवन का सफर तय करते हुए 30 दिसंबर 1975 की रात्रि में हृदयाघात होने से दुष्यंत कुमार जी ने मात्र 44 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी देह का त्याग कर दिया, अर्थात उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो अब तक हमने उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी साहित्य में अतुलनीय, अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, लघु कहानियां, गजल लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। दुष्यंत कुमार जी की गजलों को इतनी लोकप्रियता मिली कि उनके शेर कहावतें और मुहावरों के रूप में लोगों द्वारा व्यवहारिक तौर पर कहे जाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी 52 गजलों की लघु पुस्तिका को यदि युवा मन की गीता कहा जाए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनके कुछ शेर इस प्रकार से हैं, जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। आगे है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसके बाद एक तीसरी गजल का एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसके आगे एक और है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूं। बहुत ही सुंदर उनकी गजलें हैं, जो आज भी लोगों को मुँह जुबानी याद हैं और जो आज भी लोगों की जुबा पे अपनी सरलता का और अपने भावों का रस घोलती हैं। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे उनके कुछ काव्य, कुछ उनके नाटक।
उनकी अन्य रचनाओं के बारे में। एक कंठ विस्पाई 1963 नाटक है उनका, और मसीहा मर गया। अब आगे जानेंगे उनके कुछ काव्य संग्रह, जैसे कि सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत। इसके आगे हम बढ़ेंगे उपन्यास की ओर। उपन्यास है छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। उपन्यास से आगे बढ़ेंगे लघु कथाएं, मन के कोण। लघु कथाएं के बाद हम जानेंगे उनका गजल संग्रह। गजल संग्रह है साए में धूप। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी कविताओं के बारे में। कहाँ तो तय था, कैसे मंजर, खंडहर बचे हुए हैं, जो सहतीर है, जिंदगानी का कोई मकसद, मुक्तक आज सड़कों पर लिखे हैं, मत कहो आकाश में धूप के पांव, गुच्छे भरे अमलतास, आग जलती रहे, एक आशीर्वाद, मापदंड बदलो, कहीं पे धूप की चादर, बाढ़ की संभावनाएं इस नदी की धारा में हो गई है पीर पर्वत सी। तो यह तो थी उनकी रचनाएं और उनके काव्य संग्रह, गजल संग्रह और भी बहुत कुछ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उनके विषय में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में। दुष्यंत कुमार जी के काव्य की सादगी, भावात्मक गहराई उनकी शैली की प्रमुख विशेषता रही। उनके काव्य में प्रेम, लालसा, जागरूकता, विरोध, क्रोध और वेदना, कई प्रकार की भावनाओं का समावेश दिखाई देता है। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें नई कविता का अग्रदूत कहा जाता है। दुष्यंत कुमार जी का सृजन प्रेम, समकालीन सामाजिक मुद्दों, देशभक्ति और मानवीय व्यवहार की जटिलताओं को दर्शाता है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राजनीतिक परिवेश, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और जन सामान्य के दैनिक जीवन के संघर्ष पर चर्चा की है। कवि दुष्यंत कुमार जी के लेखन में गंभीर विषयों को सरल सहज भाव में अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। वह सामाजिक व्यवहार के परिवेश में मानव के भीतर की गहन पीड़ा को भी खोज लेते थे। उनके लेखन में सरलता, स्वाभाविकता, सहजता, पारदर्शिता, ईमानदारी और प्रत्यक्षता की विशेषताएं हैं। ऐसा लगता है मानो उनका लेखन सामान्य लोगों के जीवन से प्रेरित था। उनका लेखन वंचित स्वर की आवाज बना तथा उनकी कविताएं भावी पीढ़ी के उभरते कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनके लेखन में अंतर्निहित भावात्मक व्यापकता ने सदैव पाठकों के हृदय को स्पर्श किया। तभी तो उनकी कविताएं, उनकी गजलें आज भी पाठकों की जुबान में रस घोलती हैं। दुष्यंत कुमार जी की कविताएं, उनकी गजलें सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने का तथा अंतर्निहित दबे भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द शक्ति की महत्ता बताती हैं। यह उनके काव्य की मुख्य विशेषता है कि उनके लेखन ने साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। काव्यगत विशेषताएं जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी भाषागत विशेषताएं। दुष्यंत जी एक कालजयी कवि थे। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काव्य, गीत, गजल, उपन्यास, नाटक, कहानी आदि लगभग सभी विधाओं में लेखन कार्य किया और अपनी प्रत्येक विधा की रचना उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा में की, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पाठकों को वह रचना अपनी प्रतीत होती है। वे अपनी रचना अपने छंद और प्रासंगिकता के फलस्वरूप जन सामान्य के साथ प्रतिध्वनित होते थे। दुष्यंत जी ने गजलों को हिंदी भाषा में लिखकर हिंदी साहित्य में एक नई बयार बहाई थी। उनकी भाषा की प्रेषणीयता और सामान्य जनता तक पहुंचने की क्षमता ने ही आज की कविता की भाषा को सीधी, सरल, सहज और बोधगम्य बनाया। कविता की भाषा में वैयक्तिक प्रयोग करने के बाद भी भाषा की आत्मीयता और अभिव्यक्ति की सरलता को सदैव ध्यान में रखा। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा थी, इसलिए पाठकों के हृदय को स्पर्श करते हुए उन्हें पाठकों का सबसे प्रिय कवि बनाती थी। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि आम आदमी की भाषा का कुशल प्रयोग, सफल भावाभिव्यक्ति, लेखन कौशल और संप्रेषणीयता ही दुष्यंत कुमार जी की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य और संगीत में उनका अविस्मरणीय योगदान, जो साहित्य जगत में उनकी जीवित विरासत है, सदैव पाठकों के हृदय में स्थापित रहेगी। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है।
और बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।